तो ये देखिए रॉरिक आर्ट गैलरी। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे स्कल्पचर्स पड़े हैं और ये सामने एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग। तो हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर आज। ये स्ट्रेचर, बारिश बहुत तेज़ हो रही है लेकिन हम आ रहे हैं। देखो संदीप खड़े हैं छाता लेके। चलिए, तो ये काफ़ी क्लाइम है टू द रॉरिक आर्ट गैलरी और बीच में इतनी पिक्चरेस्क जगहें हैं। ये ऐसा वॉक है, तो आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि थोड़ा ब्रेथलेस होते हैं, बट ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ से व्यूज़ तो बहुत ही अमेजिंग है। आज बारिश है तो थोड़ा ठंडा भी ज़्यादा है, लेकिन अदरवाइज़ इन्होंने बेंचेस बनाए हैं जहाँ आप बैठ सकते हैं। तो मस्ट विज़िट स्पॉट है इन नियर मनाली नगर में। तो आज हम आपको लेके आए हैं इंटरनेशनल रॉरिक मेमोरियल ट्रस्ट, द उरस्वती हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। तो आप देखिए कि 1928 में उरस्वती सेटअप हुई थी। उरस्वती का मतलब है द लाइट ऑफ द मॉर्निंग स्टार। और यहाँ पे इन्होंने उस टाइम सोचा था कि रिसर्च होनी चाहिए, और रिसर्च भी काहे पे, जो कि आज हम उसी चीज़ों से फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं। मेंटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ थॉट, ये सब पे रिसर्च हुई थी। एंड अ सिंथेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड स्पिरिचुअल वेज ऑफ कॉग्निशन, एम्पेरिकल साइंस एंड मेटा साइंस। तिब्बतियन लामाज, इंडियन रिसर्चर्स सब यहाँ पर आते थे। और वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया एक्टिविटीज़ को थोड़ा सस्पेंड करना पड़ा था क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस था। फिर Svetslav Rorick, आई होप कि मैंने ठीक प्रोनाउंस किया हो, had approached Soviet Russian scientists with a proposal to revive Urasvati. और only in 2012 when the agreement on cooperation हुआ था between the Nagar Trust, the institution got its life and is now beautifully set here for everybody to see. उरस्वती आपको 2 बिल्डिंग्स में दिखेगा। ये पहली वाली बिल्डिंग है जहाँ पे सारा आर्ट और उनकी सारी वर्कशॉप्स वगैरह जहाँ पे वो साइंटिफिक रिसर्च करते थे वो हैं। उनको विज़िट करने के लिए एक टिकट है 50 रुपीज़ की, और कैमरा भी अगर आप ले जाना चाहते हैं तो उसकी भी टिकट देनी पड़ती है आपको। तो ये एंटर हुए हम जहाँ पर उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। आए थे रॉरिक्स टू द हिमालयन वैली, कुल्लू वैली। और ये हैं 3 generations ऑफ द रॉरिक्स। और ये देखिए कुल्लू दशहरा, और ये आप देख 1931। और ये आप देख रहे हैं सारे पैलक्विंस रखे हुए हैं। और मतलब ये देखिए क्या सुंदर चित्रकारी। ये तो कोई lot of Tibetan lamas or Indian scientists or Western scholars as well as members of the Rorick family participated in making the gallery. ये देखिए एक्सपेडिशन एक कैरावान में जा रहे हैं 1926। और ये देखिए माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो कि आज भी खड़ा है नगर में, और नगर की सबसे बड़ी देवी हैं। तो ये पेंटिंग भी बनाई गई है 1932 में। ये है हलीना रॉरिक, यूनिक थिंकर, राइटर, फिलोसफर, जैसे यहाँ लिखा है। शी वॉज हिज वाइफ एंड एसोसिएट ऑफ निकोलस रॉरिक। और ये कुछ ऐसे इनिशियल स्केचेस, तो देखिए आप।
कुछ यहाँ पे उनकी राइटिंग्स भी रखी गई हैं और ये कुछ और फ्रेम्स और पिक्चर्स। अ मस्ट विजिट प्लेस, ज़रूर आइए अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है और थोड़ा भी इंटरेस्ट है जानने में कि कैसी लाइफ हुआ करती थी। फोटोग्राफी का करना ना, इसका अलग से 30 रुपीज है, देखो करना। ठीक है। देविका रानी रॉरिक्स पैलेक्विन। ये देखिए, जॉर्ज रॉरिक एंड द लामा स्कॉलर्स, उरुस्वती इंस्टीट्यूट 1930 में इन्होंने सेटअप कर दिया था और ये इसके लिए पूजा करते हुए। तो देखिए, जब हम कहीं लोकल रहते हैं तो लोकल कल्चर्स एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इन्होंने भी किया था ये लाहौल जाते हुए 1930 में। उरुस्वती वर्कशॉप के वेरियस टूल्स यहाँ पर रखे गए हैं देखने के लिए और ऐसा लगता है कि उनकी स्पिरिट यहाँ पर है, मतलब बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग आती है इस जगह पे। तो यहाँ पे देखिए, वो रिसर्च किया करते थे, सिर्फ पेंटिंग नहीं थी बट रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम द हर्ब्स क्या क्या हो सकता है। ये विंड मिल भी है। तो ये देखिए, ये पुराना एक हीटिंग स्टोव और पानी और ये माइक्रोस्कोप और वो देखिए कैमरा बीच में आपको दिख रहा है। क्या ब्यूटीफुल चीज़ें और क्या क्या करते थे वो। तो देखिए, ये मैं आपको बार बार एक बात बता रही हूँ कि जब हम कहते हैं कि लोकल कल्चर्स को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ आके उन्होंने लोकल चीज़ें लेके लोकल चीज़ों का बेनिफिट पता करना शुरू किया। ये देखिए, ये हीटिंग स्टोव्स कुकिंग के लिए। तो मतलब हमें सीखना चाहिए कि लोग ऐसे ही ग्रेट नहीं हो जाते हैं, कुछ उन्होंने स्पेशल किया होता है जिसके कारण दे आर ग्रेट। तो ये देखिए, यहाँ पे गांधी नेहरू जी भी आए थे इंदिरा गांधी के साथ, उनको मिलते थे। तो बहुत ही अच्छी जगह है, पीसफुल है, लॉट ऑफ हिस्ट्री इनग्रेव्ड है। सो ज़रूर आइएगा अगर आप कुल्लू आते हैं तो एक मस्ट विजिट प्लेस है। तो ये देखिए, ये सारे उनके रिसर्च की चीज़ें थी जो यहाँ पे रखी गई हैं। और इससे बढ़िया मौसम क्या हो सकता है यहाँ आने का। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये मैं आपको इंस्टीट्यूट के अंदर से वीडियो बना के दिखा रही हूँ। तो बहुत ही ज़रूरी है यहाँ विज़िट करना। अगर धूप हो तो और भी ब्यूटीफुल, मतलब हर सीज़न का अपना एक ब्यूटी होगा यहाँ पे। है जॉर्ज रॉरिक, एल्डर सन ऑफ हेलिना। ये है रॉरिक, जॉर्ज रॉरिक का वर्क स्टेशन, जहाँ से उन्होंने अपनी सारी रिसर्च उरुस्वती के लिए शुरू की थी। और ये जॉर्ज रॉरिक ही थे जिन्होंने यहाँ पहली बार रॉरिक साहब की एग्ज़िबिशंस और रशिया से लगवानी शुरू की थी। तो बहुत अच्छी जगह है, ज़रूर आइए। एक अजीब किस्म का सुकून है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। और शायद उनको ये सब सामान भी रखना पड़ता था क्योंकि यहाँ विल्डरनेस में रहते थे, तो अपनी सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें भी उनके पास होती थी। एक्सपीडिशंस ऑफ उरुस्वती हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो देखिए, लाहौर, जम्मू, चंबा, भरमौर, केलोंग, मनाली, नगर, कुल्लू, बैजनाथ, कांगड़ा, नूरपुर, ये सब कवर करके यहाँ से नाको, ताबो, चांगो, दनकर, कीज, मतलब पूरा स्पीति वैली, बारालाचा, लोसार, ये देखिए मनाली, कुल्लू और इधर से भरमौर, ज़ंस्कार। बहुत ही अच्छी रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही सुंदर। अब हम एंटर हुए दूसरी बिल्डिंग में, जहाँ पर उनका कुछ हाउस होल्ड सामान और लाइब्रेरी और स्कल्पचर्स
और बेसिकली उस पैक्ट के बारे में जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किया गया था फॉर प्रिजर्विंग द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ एवरी कंट्री, एवरी रिलीजन। तो यहाँ पे आपको एक कुल्लू की झलक भी दे रखी है कि कुल्लू वैली का आर्ट और ट्रेडिशंस। ये देखिए जो बाजे यहाँ पे सब फेस्टिवल्स पे, शादियों पे बजाए जाते हैं। और ये देखिए ये चंबा कढ़ाई, इस कढ़ाई की खासियत होती है कि दोनों तरफ से एक जैसी दिखती है। रुमाल, चंबा रुमाल, ज्वेलरी बॉक्सेस, और ये है यहाँ की लोकल ड्रेस पट्टू। मोर देन अ मंथ लग जाता है इसको वीव करने में और बनाने में। और ये चंबा पेंटिंग, और ये कांगड़ा पेंटिंग्स। तो पूरा एक तरह से हिमाचल का आर्ट यहाँ पे दर्शाया गया है। तो वो भी एक आपको एडिशनल चीज़ मिल जाती है यहाँ पे देखने को। यहाँ पे मास्क मेकिंग बहुत होती है, सब कुल्लू के देवी देवता थ्रू मास्क्स रिप्रेजेंट होते हैं। इंस्टीट्यूट की इनॉग्रेशन नेहरू जी से हुई थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निकोलस रोरिक ने टैगोर को लिखा था, डियर एंड रिस्पेक्टेड फ्रेंड, वी हैव रेड विद ग्रेट enthusiasm your passionate call for peace dated September 5 and published in the press. Let me sincerely thank you on behalf of our World Culture League and Banner of Peace committees for your enlightened and authoritative protection of peace. Truly, just like a beacon, your name rises over many noble movements. ये जो लोग ग्रेट होते हैं इनमें कुछ ना कुछ ग्रेटनेस होती है। सो बीइंग अ रशियन, ही वाज वर्किंग इन इंडिया और अप्रिसिएट कर रहे थे इंडियंस का काम, जैसे कि टैगोर जी का। तो पैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किया गया था, और इस पैक्ट के तहत जो भी बाकी चीज़ें हैं कि हम ह्यूमंस का ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी हम मेंटेन रखें, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा ये पैक्ट इस कारण। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक वर्ल्ड ग्लोब लगाया हुआ है ताकि आप देख पाएँ कि रोरिक का काम कहाँ कहाँ हो रहा है। So it is a pact for protection of artistic and scientific institutions and historic monuments. तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उस ज़माने में लोग इतना सोच पाते थे, तो हम आज क्यों नहीं सोच पाते हैं कि पीस बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही सुंदर कमरा था जहाँ पे सामान डिस्प्ले किया गया था, और कहते हैं कि शायद ज़्यादातर कलेक्शन देविका रानी थी, जो कि निकोलस की डॉटर इन लॉ थी। देविका रानी वो इंडियन सिनेमा की एक बहुत बड़ी हीरोइन भी थी अपने ज़माने की। तो देखिए क्या अद्भुत कलेक्शन है ऑफ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी, ड्राइंग्स, डॉल्स, क्रॉकरी, एवरीथिंग, यू नेम इट एंड इट इज़ देयर। बहुत ही बढ़िया। आप देखिए ये टी कप
पूरा सर्विंग सेट कितना सुंदर है। ये देखिए ब्लू पॉटरी, मतलब यहाँ पर तो आना बनता ही है। अगर आप मनाली आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इस जगह को ज़रूर विज़िट करिएगा, बहुत ही सुंदर। तो नेचर हम आपको दिखाते रहते हैं अपनी वीडियोस में। तो ये देखिए यहाँ पे एक पेड़, तो कैसी बढ़िया रूट्स है यहाँ पे। तो ये रॉरिक उरस्वती जाने से पहले बिल्कुल उसके सामने है। तो आप रॉरिक आर्ट गैलरी ही नहीं, उरस्वती ज़रूर विज़िट करिएगा, वर्थ विज़िट है वो आपकी। ये है रॉरिक आर्ट गैलरी और वो थी उरस्वती। तो यहाँ से अब जाएंगे हम उनके बेटे सेवेस्लाव रॉरिक एंड देविका रानी के मेमोरियल को देखने। और ये थोड़ा सा क्लियर हुआ है तो आप देख लीजिए कितना ही बढ़िया व्यू है यहाँ से, बहुत ही सुंदर पूरी वैली दिख रही है। और ये रास्ते से फिर हम जाएंगे नीचे, बहुत सुंदर। A car owned by the Roriks is kept inside a glass case. इस रॉरिक के घर में खड़े होकर आप ऊपर से ये ज़बरदस्त व्यू दिखता है, देख पा रहे हैं आप। ये देखिए थोड़ा सा सन गॉड्स आर बीइंग गुड टू अस, और हमें दिख रहा है ये ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन्स है इस वक्त। क्या व्यू है, ये शायद फोटोग्राफ इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पा रही है, पर व्यू बहुत ही अच्छा। तो इतना अच्छा व्यू हो तो एक सेल्फी तो बनता है ना, तो इसीलिए हमने भी यहाँ पर एक सेल्फी ली रॉरिक हाउस में। ये देखिए क्लाउड्स की शेप्स में ये हिमाचल की स्टेट बन गई है। तो और ये है माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, सबसे पुराना मंदिर नगर वैली में। इसका तो आपको जाना बनता है। माता के मंदिर से ये अद्भुत नज़ारा, भगवान कह रहे हैं छू लीजिए, देखिए बर्फ़, क्या बर्फ़। और ये देखिए मंदिर, अद्भुत, अति सुंदर। मंदिर के बाद हम पहुंचे नगर कैसल, और ये नगर कैसल की दीवारें देखिए आप, पूरे कातकुन्नी स्टाइल में बनी हैं, जहां पर बीच में पत्थर और लकड़ी, और पत्थर भी एक दूसरे के अक्रॉस रखे जाते हैं। जगह भी व्यूज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये सारे ऑर्चर्ड। तो ये आपको जितनी ग्रीनरी दिख रही है ऑलमोस्ट सारे ऑर्चर्ड्स हैं, यही संदीप हमारी फ्रेंड को बता रहे हैं। एंड ऑफ अप्रैल में कोई सोच नहीं सकता था इतने अच्छे नज़ारे मिलेंगे। यस, तो आशा है आप सबको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा रॉरिक आर्ट गैलरी का। तो जब भी आप लोग कुल्लू आए ज़रूर विज़िट करिए, और अगर आपको ये पसंद आया तो एक लाइक शेयर तो ज़रूर बनता है, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।